आपका अपना यूट्यूब चैनल महक सो विद एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर एग्जाम में इस तरह के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, इन तक बनी रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। तो बिना देरी करे आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आपका पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से प्रधानमंत्री हैं और 9 जून 2024 में को इन्होंने तीसरी बार शपथ ली। वह वाराणसी सांसद मोदी लगातार तीसरा कार्यकाल संभालने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। वह भाजपा और आरएसएस के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जुलाई 2022 में से भारत की राष्ट्रपति हैं। वह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। वह उड़ीसा से आती हैं और संविधान की प्रमुख संरक्षक हैं। राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुलाती हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ओम बिरला। ओम बिरला 26 जून 2024 से लोकसभा अध्यक्ष हैं। यह उनका दूसरा कार्यकाल है। वह कोटा बूंदी से बीजेपी सांसद हैं और स्पीकर सदन की कार्यवाही चलाते हैं और अनुशासन बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? इसका करेक्ट आंसर है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन की बात करें तो ये 12 सितंबर 2025 से उपराष्ट्रपति और राज्यसभापति हैं। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति भी हैं और राज्यसभापति भी हैं। और उपराष्ट्रपति पदे राज्यसभा के सभापति होते हैं। सभापति सदन कार्यवाही चलाते हैं। आपका प्रश्न 5 है, 5वां, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? इसका करेक्ट आंसर हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। सभापति की अनुपस्थिति में वह सदन चलाते हैं। सभापति के बाद वह सदन के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। आपका प्रश्न 6, वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है राहुल गांधी। राहुल गांधी 2024 चुनाव के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। वह कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं। विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। आपका क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं ये 16 जनवरी 2021 से राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। वहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं। वह सरकार को घेरते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? इसका करेक्ट आंसर है जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा की बात करें तो 24 जून 2024 में से राज्यसभा में सदन के नेता हैं। वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और सदन के नेता सरकार का पक्ष रखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में लोकसभा के सचिव कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है उत्पल कुमार सिंह। आपका इसकी व्याख्या की बात करें तो उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं और संसदीय प्रक्रियाओं के विशेषज्ञ होते हैं। उनका कार्यकाल की बात करें तो नवंबर 2025 में बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है प्रमोद चंद्र मोदी। तो प्रमोद चंद्र मोदी की बात करें तो राज्यसभा के सचिव हैं और वह राज्यसभा कार्यवाही, रिकॉर्ड और प्रशासनिक काम देखते हैं। महासचिव संसद के स्थायी अधिकारी होते हैं। आपका अगला प्रश्न 11, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी आर गवई। तो न्यायमूर्ति बी आर गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। वह सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक प्रमुख हैं और न्यायपालिका का नेतृत्व करते हैं। वह संविधान के रक्षक माने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न 12, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? इसका करेक्ट आंसर है सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर 2025 से भारत के उपराष्ट्रपति हैं। वह पदेन राज्यसभा
सभापति भी हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य संभालते हैं। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह सॉरी। तो राजनाथ सिंह की बात करें तो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। वह लखनऊ से सांसद भी हैं और मोदी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री हैं और रक्षा मंत्री की सेना और रक्षा नीति देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमित शाह। अमित शाह वर्तमान के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। वह गांधीनगर से सांसद और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं और गृह मंत्री आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? इसका करेक्ट आंसर है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। वह राज्यसभा सांसद हैं और हर साल बजट पेश करती हैं। वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था और हर नीति देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? इसका करेक्ट आंसर है एस जयशंकर। जयशंकर वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। वह पूर्व विदेश सचिव रहे और गुजरात के राज्यसभा सांसद है। विदेश मंत्री और विदेश मंत्री भारत के विदेश संबंध देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस के अध्यक्ष इसमें वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो अक्टूबर 2022 से कांग्रेस अध्यक्ष हैं। वह राज्यसभा और सांसद और विपक्ष के नेता भी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी संगठन चलाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में भाजपा अध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट आंसर है भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा है। तो जेपी नड्डा की बात करें जनवरी 2020 से, जनवरी 2020 से भाजपा अध्यक्ष हैं। वह राज्यसभा सांसद और सदन के भी नेता हैं और भाजपा अध्यक्ष पार्टी का संगठन और चुनाव रणनीति देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है कांग्रेस। आपका अगला इसके बारे में थोड़ा जानकारी जानते हैं। तो इसका 2024 में चुनाव के बाद कांग्रेस लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और इसी कारण राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के विशेष अधिकार मिलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है सबसे बड़ी पार्टी ये भाजपा की है। तो भाजपा 2024 में चुनाव में 2040 सीटें जीतकर लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी और एनडीए को कुल 292 सीटें मिली, जिससे सबसे बड़ी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है। आपका अगला प्रश्न है 21, वर्तमान में भारत चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त बने। मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और चुनाव आयोग संसद, राष्ट्रपति और विधानसभा चुनाव कराता है। सीईसी का कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र तक होता है। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है के संजय मूर्ति जो की बात करें तो सीएजी हैं और सीएजी सरकारी खर्च के ऑडिट करता है और संसद की रिपोर्ट देता है। सीएजी को महालेखा परीक्षक भी कहा जाता है। तो आपका अगला प्रश्न, वर्तमान के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुमन बेरी की बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है और नीति आयोग योजना बनाने वाले संस्था है जिनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष रोज काम देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है 24, वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? इसका करेक्ट आंसर है संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा की बात करें 2024 में आरबीआई गवर्नर बने और आरबीआई मौद्रिक नीति और बैंकिंग नियमन देखता है और गवर्नर का कार्यकाल 3 साल का होता है। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर
आर वेंकटरमणी। तो आर वेंकटरमणी जो हैं भारत के अटॉर्नी जनरल हैं और वह सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं। अटॉर्नी जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के सरकार के पक्ष रखते हैं। इसका करेक्ट आंसर ये है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है 26। तो वर्तमान में लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार थी। तो मीरा कुमार के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो 2009 से 2014 तक लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी, जो वर्तमान में स्पीकर ओम बिरला हैं और स्पीकर सदन कार्यवाही निष्पक्ष रूप से चलाते हैं। आपका अगला प्रश्न है 27। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल हैं जो अजीत डोभाल की बात करें 2014 से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। वह प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामलों में सलाह देते हैं। NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिव भी होता है। आपका अगला प्रश्न 28। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ मंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी है, ठीक है। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के प्रमुख हैं। वह सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं और सभी विभागों का नेतृत्व करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। आपका अगला प्रश्न है 29। वर्तमान में संसद का शीतकालीन सत्र कौन बुलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाता है और शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर-दिसंबर में होता है। राष्ट्रपति सत्र के अंत में सदन स्थगित भी करता है। आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। जो वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयोग कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है हीरालाल समरिया। तो हीरालाल समरिया की बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त हैं और CICRTI कानून के तहत सूचना न मिलने की शिकायतें देखता है और CIC का कार्यकाल 3 साल, ठीक है, 3 साल या 65 तक होता है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट कर बताइएगा। इस वीडियो को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो कमेंट कर जो बताइए। यदि आपको हमारा कंटेंट हमारी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।